पर्यटन नगरी मसूरी के टाउन हॉल में आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन में सामाजिक समरसता और एकता का शंखनाद हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महंत लोकेश दास ने जात पात छोड़ो, हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा देते हुए जातिगत भेदभाव खत्म करने का आह्वान किया। सम्मेलन में सामाजिक कार्यकर्ता निधि बहुगुणा सहित कई विभूतियों को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक परिस्थितियों और झुमोलो ग्रुप में नंदा देवी राजजात की मनमोहक प्रस्तुति दी। वक्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में संगठित और विकसित समाज की आवश्यकता पर बल देते हुए एकजुटता की अपील की। देखिए, संघ के 100 साल पूरे होने पे पूरे देश में संघ ने एक संकल्प लिया था कि पूरे देश में 1 लाख विशाल हिंदू सम्मेलन किए जाएंगे। उसी के तहत आज मसूरी में भी एक विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया है। और आप आज पूरा यहाँ पे जिस तरीके का जन सैलाब उमड़ा है इस सम्मेलन में, ये देखते ही बन रहा है। और जो हमारे आज के जो मुख्य वक्ता है नरेश जी, उनके माध्यम से जिस तरीके से यहाँ लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि हम सबको ये ताकत दिखानी होगी, सनातन धर्म की ताकत दिखानी होगी। हम सभी सनातनी हैं और एक सनातनी होने के नाते इस देश के लिए हम किस रूप में अपना योगदान दे सकते हैं, इस योगदान को पूरी तत्परता के साथ उस जोश को भरा जा रहा है आज। और आप देख रहे हैं कि लोकल जो यहाँ मसूरी के जो लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या यहाँ के जो हमारे पंडित जी लोग हैं, सब लोगों के माध्यम से इस सम्मेलन को एक भव्य रूप देने का काम किया। देखिए, हिंदू तो एक है ही। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू किसी के विरोध में नहीं है। हमें अपनी सांस्कृतिक मूल्य, आध्यात्मिक मूल्य और अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए। हमें क्षेत्र जातियों में नहीं बंटना चाहिए और राष्ट्र निर्माण का एक ही रास्ता है कि हम एक होकर काम करें। क्या मानते हैं, जाति पाति जो बढ़ रहा है ना? देखिए, यही तो मुख्य ये जो संवाद होते हैं, जब यहाँ पे उद्बोधन करने हमारे महंत लोकेश जी भी आए और जितने संत महासंत यहाँ पे लोग आते हैं या जो भी हमारे एक तरीके से प्रबुद्ध लोग हैं, वो ये संदेश देते हैं कि सब मिलके काम करें, सब एक ही झंडे के नीचे काम करें। क्योंकि एक ही देश के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको अपनी जितनी भी आपकी पावर है वो आपको एक साथ लगानी चाहिए। क्या मानते हैं, जिस तरीके से कुछ लोग बांटना चाह रहे हैं देश को, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ, अभी आपने देखा भी होगा एक AI समिट हुआ था। AI समिट में भी आप जा रहे हैं, देश के कितने बड़े लोग आ चुके हैं, विदेश के कितने प्रबुद्ध लोग आ चुके थे उस समिट में। क्या वो कार्य समिति थी भाजपा की? क्या वो मोदी जी की कैबिनेट मीटिंग थी? मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो ये लोग जो AI समिट में कपड़े उतार के ये जो नग्न हरकत उन्होंने करी है, कृत्य जिन्होंने किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और ऐसी कृत्य करते रहते हैं, चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी हो। हम जब बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं। देखिए, संघ का जो कार्य है वो एक सामाजिक चेतना को जगाना है। जो पंच परिवर्तन इस 100 वर्ष के जो ये कार्यक्रम चल रहे हैं हिंदू सम्मेलन, पूरे देश में 2.25 लाख से ज़्यादा ऐसे सम्मेलन, और हमारे केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र में 95 सम्मेलन हुए हैं। तो एक बड़ा ये कार्यक्रम है और संदेश केवल एक ही है, सामाजिक समरसता बढ़ानी है, पर्यावरण की रक्षा करनी है, अपने परिवारों में एक प्रबोधन करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है समाज स्वतः ही आपके साथ आता है, और यही आज हमें मसूरी में देखने को मिला। आप देखते हैं राजनीतिक पार्टियां कार्यक्रम करती हैं तो लोगों को आने जाने का साधन की व्यवस्था करनी पड़ती है, बहुत तरीके से उनको लाना पड़ता है। लेकिन आज यहाँ जो भी आया था वो एक हिंदू के रूप में आया था। एक जागृति थी कि हाँ, हिंदू को संगठित होने की ज़रूरत है। हमें जाति में, क्षेत्र में जो एक डिवाइड करने की कोशिश होती है उसको मात देने के लिए ये जो हिंदू सम्मेलन है, मुझे लगता है बहुत अच्छा एक आयोजन यहाँ पे हुआ है। और मसूरी के सभी लोगों को मैं बधाई दूंगी कि इतना विशाल सम्मेलन, मुझे लगता है कि प्रदेश में सबसे बड़े सम्मेलनों में से एक मैं हमारे मसूरी के सम्मेलन को मानूंगी। आज मैं मसूरी में पहुंचा हूं। मसूरी में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन संघ शताब्दी वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे भारत में, केवल यहाँ पर नहीं पूरे भारत में 1 लाख से ज़्यादा विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उसी श्रेणी में आज मैं मसूरी के इस विराट हिंदू सम्मेलन में पहुंचा हूँ। हमारा एक ही मकसद है विराट हिंदू सम्मेलन का कि हम सब हिंदू एक हो। हमारे लोग जाति पाति में बटे हुए हैं, उन लोगों को हमें एक मंच पर लाना, हम सबको हिंदू को संगठित होना है। इस विचारधारा को लेकर हम ये विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन करें। संघ ने 5 प्रकल्प लिए है: कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य है, पर्यावरण संरक्षण। आपने देखा होगा पर्यावरण किस तरह दूषित हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा बढ़ रही है, हमें उसको कैसे कम किया जा सकता है और पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाता है। लोगों को संकल्प दिलाया गया है कि अपने जन्मदिन एनिवर्सरी पर कुछ ऐसा काम करें कि वृक्षारोपण जैसे आयोजन करें। हमें ऐसे लोगों को जागृत करना होगा, क्योंकि अपने पर्यावरण को बचाना वृक्षारोपण से बड़ा
कोई भी कार्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे कार्य करने चाहिए और इसके लिए हम लोगों को जागरूक करने आए कि हम भगवान रामानंदाचार्य भगवान ने कहा जात पात पूछे ना कोई, हरे को भजे सो हरे का होए। हम सब हरि की संतान हैं, हम उस परम पिता की संतान हैं, इसलिए हम जातिवाद में नहीं बटना चाहिए। हमें सब एक होना चाहिए। अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। नारा हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने आपको दिया ही था।